हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करना है ना, हमारे लोगों को टिकट नहीं देना है, हमारे लोगों को बस दरी बिछाने के लिए रखना है, हमारे लोगों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करना है, हमारे लोगों को क़यादत करने नहीं देना। तो ये कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है। कहीं ना कहीं जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा लीडर हिंदुस्तान में कौन है। हम तो सिर्फ 16 सीटों पे उतारे। तो ये जो इल्ज़ाम ये लोगों को लगा रहे ये झूठे इल्ज़ाम है। हम क्या अब हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये इलेक्शन शुरू होने से पहले क्या उनको लेटर नहीं लिखा था? क्या हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने कई बार उनको आवाज़ नहीं दी थी कि आप हमें साथ में लीजिए? आप हमको साथ में लोगे भी नहीं और आप हमको लड़ने से भी मना करोगे, तो ये कैसी बात है? इतने दिनों से जीतते आ रहे, वो क्या वजह रहा है जितेंद्र जी का, वो भी थोड़ा बताएंगे? देखिए, वो छलावा बहुत अच्छा करते हैं, गुमराह बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर बैनर्स लगा करके लोगों को विकास बताया जो ज़मीनी तौर पे आज तक नहीं है। उन्होंने गुमराह बहुत अच्छा किया, तो वो गुमराह करते थे, लेकिन अभी जनता हमारी जो है वो जान चुकी है। पिछले 10 सालों से जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा, हिंदुस्तान भर में फ़िरकापरस्त सोचों ने जिस तरीके से अपनी क्या बोलते हैं ताकत की नुमाइश की है, हमारे लोगों पे जिस तरीके का जुल्म किया, तो जनता कहीं ना कहीं उससे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इम्प्रेस है। तो इनके छलावे में नहीं आकर के वो जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कैसे है जो आज हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर उनका 15 साल का कार्यकाल है जिसमें उनके भ्रष्टाचार है, जिसमें उनके हमारे शहर के साथ निगलिजेंस है, सब है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी यहाँ पर 10 साल है। 2014 से हम यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए और एक्टिव है। तो हमारी भी यहाँ कुर्बानियाँ हैं। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जब उन्होंने कब्रिस्तान का भ्रष्टाचार किया, तो यही सैफ पठान था कि उसकी आवाज़ उठा रहा था, ये गलत हो रहा है। और वो आवाज़ उठाने पे उनको इतनी तकलीफ हुई विधायक को कि उन्होंने मुझ पर झूठे केसेस बनाए, मुझे जेल में डाला गया 40 दिन के लिए। महाराष्ट्र के थाने जिला से एक विधानसभा पड़ता है मुंब्रा कलुआ। यहाँ पर भाई साहब जो पहली बार यहाँ से लड़ रहे हैं, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा है। तो क्या इस बार जो है बहुत जोरदार की टक्कर यहाँ है, क्योंकि एक तरफ एनसीपी अपने जितेंद्र जी को बहुत लंबे अरसों से 2009 से लगातार यहाँ के विधायक रहे, एमएलए रहे, तो क्या ये सैफ भाई यहाँ टैकल कर पाएंगे, अपनी जवाबदेही क्या जनता के बीच रख पाएंगे और अपने तरफ इंप्रेस कर पाएंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर जो एक तरफ एनसीपी शरद पवार, एक तरफ अजित पवार मुस्लिम कैंडिडेट को देते हुए और जो दबदबा बना हुआ 2009 से जितेंद्र जी का, क्या इसको आप कैसे टैकल कर पाएंगे? एआईएमआईएम के आप उम्मीदवार हैं और यहाँ का संभावना भी कुछ दिख रहा है कि अलग है, क्या इसको कैसे टैकल कर पाएंगे आप? जी देखिए, कि जैसे कि आपने कहा कि 15 साल से जो यहाँ पर विधायक है ना, ऑलरेडी उनकी जो एंटी कंपेसी है वो ज़्यादा है। यहाँ पर लोग उनसे नाराज़ है। उन्होंने 15 साल हमारे शहर ने उनको दिया, लेकिन आज तक हमारे शहर में, आपने अभी खुद सर्वे किया है हमारे साथ, आप क्या बोल सकते हो कि ये एक शहर है, मुंबई जैसी सिटी में, थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शहर है करके? किस तरीके से पिछड़ा शहर लग रहा होगा आपको। देखिए ना, डेवलपमेंट हमारे शहर में बराबर हुआ, ऐसी बिल्डिंगें बना दी गई है, ना हमारे यहाँ प्रॉपर प्लानिंग की गई है, ब्रिजेस सही नहीं लाए गए हमारे वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ना हेल्थ के ऊपर हमारे वहाँ काम किया गया, ना तालीमी इदारों पे काम किया गया, बस यहाँ पर आबादी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे नाराज़ है। उनको हमने वोट दिया था ये सोच करके कि वो कुछ हमारे शहर के लिए करेंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। इस वजह से आज एमआईएम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौका है। लोगों की फर्स्ट चॉइस आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हर तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार असद साहब को देख करके, इम्तियाज़ जलील साहब को देख करके, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देख करके हमको मौका देंगे। अच्छा, जनता के बीच क्या कुछ अलग लेके जा रहे हैं? जैसे जितेंद्र जी यहाँ का दबदबा बने हुए 2009 से, तो वहाँ वो इस तरह का दबदबा बना, उससे कुछ अलग आप कर रहे होंगे, कुछ जनता के बीच अलग रुझान रख रहे होंगे, कुछ अलग इंप्रेस कर रहे होंगे। वो क्या चीज़ है, कुछ यूनिक चीज़ सा थोड़ा सा बताइएगा जिससे जनता इंप्रेस हो आपसे हो सके। देखिए, यहाँ पर अगर उनका 15 साल का कार्यकाल है जिसमें उनके भ्रष्टाचार है, जिसमें उनके हमारे शहर के साथ निगलिजेंस है, सब है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी यहाँ पर 10 साल है। 2014 से हम यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए और एक्टिव है। तो हमारी भी यहाँ कुर्बानियाँ हैं। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जब उन्होंने कब्रिस्तान का भ्रष्टाचार किया, तो यही सैफ पठान था कि उसकी आवाज़ उठा रहा था, ये गलत हो रहा है। और वो आवाज़ उठाने पे उनको इतनी तकलीफ हुई विधायक को कि उन्होंने मुझ पर झूठे केसेस बनाए, मुझे जेल में डाला गया 40 दिन के लिए। फिर ये जब वो यहाँ पर हमारे शहर के अंदर टोरेंट जैसी कंपनी को ला रहे थे, जो जिससे हमारे लोग परेशान हो चुके हैं आज, और यही सैफ पठान था जो इसका विरोध कर रहा था, उसके खिलाफ भूख हड़ताल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उनका इस शहर में भ्रष्टाचार और हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारा संघर्ष है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि लोग हमको
उससे बराबर तराजू में तोलेंगे और जो सही फैसला होगा जल्दी इंशाअल्लाह ताला 20 नवंबर को लोग अपना दिखाएंगे। अच्छा, महाविकास आघाड़ी पे कुछ देर पहले अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ वीडियो वायरल क्लिप हो रहा था जो आपको दिखाया जा रहा था वहां पे, क्या उसके बारे में आपको क्या कहना है? आप कुछ अलग रूप में आप बता रहे थे, और असद साहब का क्या अलग कहना और आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्या है? देखिए, मेरे सदर का कहना है, मेरा वही कहना है। सदर ने हमारे क्लियर कहा कि जिन लोगों ने अगर आज़ाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है, अगर हमारे पक्ष ने निर्णय लिया है कहीं लड़ने का, तो वहाँ पर आप पार्टी की तरफ से जो लड़ाए जा रहे हैं वो कैंडिडेट है, और कहीं नहीं निर्णय लिया है तो आपको वो मानना पड़ेगा क्योंकि आप कोई पक्ष से जुड़े। तो जो लोगों ने यानी अपनी मनमानी से आज़ाद उम्मीदवार भर दिया जहाँ हम नहीं लड़ाना चाहते, तो वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर दे। तो ये उस तरीके था। अभी कोई थे जो यानी उसको तोड़ जोड़ करके अलग तरीके से पेश करना चाह रहे थे कि असद साहब ने यानी सब लोगों को विड्रॉ करने कह दिया है। ना उसमें उन्होंने कोई यानी पार्टी का समर्थन के लिए कहा था, ना कुछ। वो अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की थी कि आप लोग हमसे जुड़े, आप ऐसा अपना फॉर्म वापस लीजिए। तो उसको तोड़ जोड़ के झुकाया जा रहा था। मैं उनको वही समझा रहा था कि आप यानी गलत समझ रहे हो, ये वीडियो ऐसा नहीं है। वीडियो में ये बताया गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरे वो लोग अपना फॉर्म वापस ले लें। आप हमारे कार्यकर्ता, हमसे जुड़कर काम करिए। अच्छा, यहाँ का जो ये विधानसभा है, ये विधानसभा में सबसे ज्यादा जनता जो है वो क्या चीज को लेकर इम्प्रेस होगी, और यहाँ जो इतने दिनों से जीतते आ रहे वो क्या वजह रहा है जितेंद्र जी का, वो भी थोड़ा बताएंगे? देखिए, वो छलावा बहुत अच्छा करते हैं, गुमराह बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर बैनर्स लगा करके लोगों को विकास बताया जो ज़मीनी तौर पे आज तक नहीं है। उन्होंने गुमराह बहुत अच्छा किया, तो वो गुमराह करते थे। लेकिन अभी जनता हमारी जो है वो जान चुकी है। पिछले 10 सालों से जिस तरीके से यानी पूरे यानी हिंदुस्तान भर में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा, हिंदुस्तान भर में फिरका परस्त सोचों ने जिस तरीके से यानी अपनी क्या बोलते हैं ताकत की नुमाइश की है, हमारे लोगों पे जिस तरीके का जुल्म किया, तो जनता कहीं ना कहीं उससे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इम्प्रेस है। तो इनके छलावे में नहीं आ करके वो जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक ऐसे है जो आज हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसका जो छलावा, जो इसने झूठे वादे, जो झूठे बैनरिंग की है यहाँ के विधायक ने, उस पर जनता इस बार उनके छलावे में नहीं जाएगी। जनता एक सही निर्णय लेंगी कि अगर हमारे लिए कोई अगर सक्षम है, कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई हमारे लिए बोल रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनका नुमाया जो यहाँ पर उन्होंने जिनको टिकट दी है वो कैंडिडेट है, इन पर भरोसा करेगी। तो हमको ऐसा लगता है कि जनता इस बार हमारी तरफ होगी। अच्छा, आपके अगेंस्ट में जो पार्टी है, जैसे इंडिया गठबंधन हो, जो अलायंस में महाविकास आघाड़ी अभी जुड़ी है, तो वो डायरेक्ट कहती है कि जो ये AIMIM की पार्टी है वो जहाँ पे हम अपना कैंडिडेट को भेजते हैं वहीं पर क्यों अपना दबदबा बनाने के लिए, या मुस्लिम मतलब पॉपुलेशन के वजह से ऐसा क्यों बार बार कहती है, और फिर जोड़ना भी नहीं चाहती अपनी पार्टी में? आखिर असल में क्या वजह है? ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। देखिए कि अभी आपके सामने हाल ही में रिजल्ट है MP के। हम वहाँ पर कहाँ लड़े? अभी यहाँ पर MBA ने 288 सीटों पे यानी अपने प्रत्याशी उतारे, हमने कहाँ उतारे? हम तो सिर्फ 16 सीटों पे उतारे। तो ये जो इल्ज़ाम ये लोगों को लगा रहे, ये झूठे इल्ज़ाम है। हम क्या अब हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये इलेक्शन शुरू होने से पहले क्या उनको लेटर नहीं लिखा था? क्या हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने कई बार उनको आवाज़ नहीं दी थी कि आप हमें साथ में लीजिए? आप हमको साथ में लोगे भी नहीं और आप हमको लड़ने से भी मना करोगे, तो ये कैसी बात है? अच्छा, असल वजह क्या हो सकता है कि कोई पार्टी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब को जोड़ना नहीं चाहती? चाहे बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, अलग अलग तरह से हम जितने दिनों से इसमें मतलब इंटरफेरेंस है, मतलब जोड़ना नहीं चाहती है। अभी महाराष्ट्र में भी वही हाल है। क्या असल वजह है? कुछ अलग अलग तरह का रुझान आता है क्या? देखिए, कैसा है ना कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आज अब मुझे बताया आप MBA में चले जाते हैं तो स्टेज पे उनसे बड़ा चेहरा कौन होता है? अगर असद ओवैसी साहब अगर बिहार में चले जाते हैं तो उनसे बड़ा चेहरा फिलहाल इस वक्त कौन होता? तो कहीं यही भी डर है कि हम साथ में लेंगे तो हमसे बड़ा चेहरा यही है, आज आवाम की पसंद यही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर है। और फिर प्लस दूसरी चीज़ जो देखिए, एक यानी जब से ये पार्टियां इख्तियार में आई हैं, इनका एक मोटिव रहा है कि हमारे, तो ये भी एक फैक्टर है। दोनों चीज़ें मिलकर है, इस वजह से ये हमें साथ नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, आपके पार्टी में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बार बार मुस्लिमीन उनके बारे में अगेंस्ट पार्टी आपको बार बार इंटरफेरेंस करती है इस चीज़ पे, आपको उसके लिए क्या टैकल करने के लिए जवाब है जो आपके पास हर जाति का, हर तबका का वोट आपके पास आ पाए? देखिए, जिस तरीके से हमारे सदर साहब यानी जिस तरीके से वो बेबाकी से आवाज़ उठाते, क्या उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई? वो तो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते। क्या आपने देखा नहीं, दारुल सलाम हमारे हेड ऑफिस पे उनके वहाँ पर हर कौम के लोग आते हैं।
हर कौम के लोग अपना काम करवाने आते कि उन्होंने काम नहीं किया। ये जो यानी हमारे अपोजिशन है वही ऐसा कहते हैं। आवाम जानती है कि हम कभी यानी फिरकों में बांट करके काम नहीं करते, हम कभी यानी कोई यानी जाति से बांट करके काम नहीं करते, हम सबके लिए काम करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर किसी की पार्टी, हर मजलूम की पार्टी है। तो है ना, हमें कोई भी संदेश देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारा संदेश है, तभी लोग हमसे जुड़ते हैं। अभी आपने देखा मेरे साथ कैंपेनिंग पे आप थे, तो अगर मुझसे कहीं पे रहीम भाई मिल रहे थे तो कहीं राम भाई भी मिल रहे थे, मुझे हर कोई गले लगा रहे थे, हर कोई हमें एक्सेप्ट कर रहे थे। ये तो पार्टियों का यानी एक तरीके का यानी तरीका है अपने प्रचार का कि वो हमें इस तरीके से पेश करते हैं कि हमारे को यानी उनके वोट ना मिले। लेकिन वो गलत फहमी में इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान भर के हर एक मजलूम की आवाज़ है, चाहे फिर वो कौन से भी तबके से हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो हर किसी की आवाज़ है और ये हर तबका जानता है और हर कोई उनके साथ है। हमारा नारा ही जय भीम का है। तो फिर हमको कैसे तुम गैरों से यानी दूसरों से जोड़ करके अलग करके बात करोगे। अच्छा चलिए, आपसे लास्ट ये सवाल है कि आप अपने विधानसभा में किस तरह से जनता को क्या बताना चाहते हैं कि आखिर 20 नवंबर को जनता आपके लिए टैकल करे। देखिए, जनता ने हमें 10 सालों से यहाँ पर काम करते हुए देखा है। जनता हमारे सदर को काम करते हुए देख रही है। आज पूरे हिंदुस्तान भर के, सिर्फ मेरी विधानसभा की बात नहीं, अगर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कहीं पे भी देश के कोई भी हिस्से में अगर कोई मजलूम पे जुल्म हो जाए ना, तो सबकी नज़र मेरे सदर पे रहती है कि वो कुछ बोलेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आज मुमरा के अंदर कहीं कुछ हो जाए तो सबकी नज़र हमारे पे रहती है कि अगर ये विधायक यहाँ पर चोरी कर रही है या कोई दूसरी अपोजिशन पार्टियाँ यहाँ कुछ चोरी कर रही है, जनता का हक मार रही है, तो सबकी नज़र हम पे रहती है। तो हमको पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि हमारी आवाम हमको मौका देगी और इंशाअल्लाह ताला इस बार यहाँ पर MIM की सरकार यहाँ पर आएगी, MIM की सीट यहाँ पर आएगी इंशाअल्लाह ताला, और हम विधानसभा में हमारी आवाम के लिए काम करेंगे। क्षेत्र की जनता की एक और सवाल है जो बहुत अहम मुद्दा है, तो वो ये है कि जो वर्तमान विधायक है वो यहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। आप अपना उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मैं वर्तमान जो अभी यहाँ पर नेता है वो यहाँ के विधायक यहाँ के है ही नहीं रहवासी, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते ही नहीं है। यही सबसे बड़े अफसोस की बात है, इसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। और हम लोग यहाँ पर जो MIM की टीम के मेंबर्स है या मैं हूँ, मैं यहाँ के ही बॉर्न हूँ, यहीं बॉर्ड ऑफ मेरा जो भी है, मैं यहीं पैदा हुआ और इंशाअल्लाह ताला यहीं दफन होगा, तो मैं 24 घंटे उनके बीच में हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत उनको हमसे नहीं रहेगी और ना आज तक रही है। तो यहाँ पर सैफ भाई से मुलाकात हुई और जो सवालात थे पॉपुलेशन, जनता जो जिस तरह का इस विधानसभा से आते हैं वो सब पे बातचीत थोड़ी थोड़ी की गई और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत वीडियो पसंद आई। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल कीजिएगा और आपका कुछ भी इसी तरह कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स खाली है, जाकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह अगली वीडियोस में, अगले इंटरव्यू में। शुक्रिया।